जय श्री कृष्णा। पौ मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का रहस्य हम सब मिलके सुनेंगे। 10वां भाग। भगवान के पास ले जाने में हमें जो सहायक होता है, वैसा ये शरीर भी तो वज्र है। इस शरीर की शोभा वस्त्राभूषणों से नहीं, भगवत भक्ति से बढ़ती है। नाथ, आपके कारण मेरे बड़ शरीर की शोभा है। आपका प्रकट होने पर ही हमारी शोभा बढ़ रही है। शरीर का सिंहासन जब काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर से मुक्त होगा, तभी परमात्मा दौड़ते हुए आएंगे। तुकाराम और मीराबाई की आज भी जय जयकार होती है, कारण कि उनके शरीर ब्रज में विकारों ने पांव तक नहीं रखा था। उन्होंने अपने शरीर को, हृदय को ही वज्र बना लिया था। बड़े सम्राटों को जगत भूल जाएगा, किंतु शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम, नरसिंह मेहता को कौन भूल सकता है। इन महापुरुषों ने अपने हृदय गोकुल में श्री कृष्ण को बसाया था। जगत गुरु शंकराचार्य सा ज्ञानी आज तक कोई हुआ है नहीं हुआ, फिर भी वे अपने हृदय में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रखते थे। कन्हैया, हम तो केवल तेरे लिए जी रहे हैं, तेरे बिना काल हमें सताता है। नाथ, वैसे तो हमें कोई गरज नहीं है, फिर भी शरणागत की रक्षा करना क्या तेरा कर्तव्य नहीं है। शरणागत जीव की उपेक्षा न करे। हर किसी से हम आपको ही ढूंढते हैं। भगत तो सर्व में एक ईश्वर को ही ढूंढता रहता है। सभी में जो ईश्वर को ढूंढे वह गोपी है। हे नाथ, हम आपकी दासी है, हम आपकी है। दीक्षु तावका हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। पहला श्लोक प्रभु के गुणगान का, कीर्तन भक्ति का है। प्रभु के दर्शन की अपेक्षा सूक्ष्म दर्शन भक्ति भी है। प्रभु के हेतु प्राण धारण किए हैं, अतः आत्मनिवेदन भी है। इसमें दैत्य से संख्य, आपकी सबद से दास्य आदि साधन रूपा भक्ति के वेद सूचित है। हे नाथ, आपने अजामिल से पापी पर भी कृपा की थी, तो हम पर क्यों नहीं करोगे? क्या हमें दर्शन नहीं दोगे? हे नाथ, आपका चिंतन करती हुई हम अंधेरी रात में वन में मारी मारी भटक रही हैं। हमारी उपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता है। हे नाथ, हम और कुछ मांगती नहीं है, हम तो आपकी एक उस्लादी बिना मोल की चेरी है। अपनी भक्ति निष्काम भक्ति है, निःशुल्क दासिका है। इन गोपियों की बात में आत्म तिरस्कार नहीं देने हैं। आपके नेत्रों में हम बिक गई है। नेत्र बाण द्वारा बिगा गया वध भी तो है। हम समझ गई आप दयालु नहीं है, आप निष्ठुर है। यशोदा जी भोली है, उनका एक भी सद्गुण आप में आया नहीं है, सो आप हमें तड़फाते रहे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लाला, तू माखन चोर है, हमारे मन को भी तूने चोर लिया है और अब हमें यहाँ से दूर करना चाहता है। कन्हैया, मैं तो चोर हूँ, फिर मुझे क्यों पुकारा जा रहा है? चोर की मैंत्री भी कोई करता है क्या? गोपियाँ कहती है, चोरी करने के लिए तो हम तुझे पुकार रही हैं, तू तो चोरी करता ही है, तेरी आंखें भी चोरी है। विष से, यमुना जल से, अजगर रूपा अगासुर से, इंद्र की वर्षा से, बिजली से, भवंडर से, दावानल से, वर्षवासुर से, व्योमासुर से, सभी प्रकार के भय से आपने हमारी बार बार रक्षा की है। तो फिर हे कन्हैया, आज तो क्यों निष्ठुर बन गया है? यदि मैं मारना ही था तो उन पापत्तियों से मैं रक्षा ही क्यों की? उन आपत्तियों में हम मर जाते। कन्हैया, क्या हमारी रक्षा करने का उपकार नहीं करेगा? तूने कालिया नाग, अगासुर, बकासुर आदि राक्षसों से हमारी रक्षा की, आज वीरासुर से हमें मारना चाहता है। उस कालिया नाग के विष से भी ये वीर विष अधिक दायक है। अब तो सहा नहीं जाता। दर्शन दे कान्हा, दर्शन दे कन्हैया। यदि मैं मारना हो तो पहले प्रेम दान क्यों दिया? यदि मुझे दर्शन नहीं देना था तो मैं लोगों से कह दूंगी, कन्हैया नंद यशोदा का पुत्र नहीं है, मैं जानती हूँ कि तू कौन है। कन्हैया, जरा मुझे भी तो बता कि मैं कौन हूँ। सखिया ज्ञान भक्त है, ज्ञानी है, सो परमात्मा के स्वरूप को भली भांति जानती है। वे तो कहने लगी, हम आपको जानती हैं और जानकर ही प्रेम करती हैं। आप सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान नारायण है। समस्त शरीरधारियों के हृदय में बसे वे साक्षी भूत है। कन्हैया, क्या इच्छा है तुम सबकी? गोपियाँ, हे कांत, हे प्यारे, आपके वरद हस्त ऐसे शक्तिमान है कि हमारे अभिमान को दूर कर सकते हैं। आप अपना मंगलमय हस्त हम सबके मस्तक पर रख दीजिए। इस 5वें श्लोक का तात्पर्य शरण भक्ति है। इसके पहले के श्लोक में प्रभु के महात्म्य का वर्णन था। भगवान महान, समर्थ, अप्रतिम, प्रभावी है। ऐसी प्रतीति होने पर हृदय उनकी शरण याचना करे, ये संभाविक है। जीव शरण भाव से उनके अधिक पहचान सकता है। प्रभु प्रेम के मार्ग पर गोपीजन आगे बढ़ती हुई शरण याचना करता है।
कि जिससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, इतनी सारी सखियों में से किस किस के मस्तक पर मैं हाथ रखूं, समय भी बहुत लगेगा। सो मैं पहले मेरे दूसरे भक्तों के काम निपटा लूं, फिर तुम सबको शपरस का लाभ दूंगा। गोपियां, नहीं कहना, उनका काम बाद में कर देना, पहले हम ही पर कृपा करो। हम तेरी है, तू हमारा है, तुझ पर सबसे पहला अधिकार हमारा ही है। तू ब्रज जनहितकारी है, ब्रजवासी के दुखों का नाश करता है। अन्य भक्त तो ब्रजवासी नहीं है कन्हैया, हम एक ही गांव के वासी है। सो तुझे पहला अधिकार हमारा है। तेरा अवतार ही तो हम ब्रजवासियों के उद्धार के लिए हुआ है। ब्रज भक्त किसे मानेंगे? क्या गोकुल मथुरा वृंदावन में रहने वाले को? नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता। जो निसाधन भक्त है वही ब्रज भक्त है। साधन करते हुए साधन से कभी तृप्त न होना ही निसाधनता है। ऐसी भक्ति करने वाला हर कोई ब्रजवासी है। अपने पाप पर्वत जितने और साधन अल्प, सभी पाप कैसे जल पाएंगे? भगवत कृपा से ही पाप जल सकते हैं। ऐसी नम्रता आनी चाहिए। सभी प्रकार के साधन करते हुए भी अपने को निसाधन मानने वाला जीव ब्रज भक्त है। दीन दयाली ही ब्रज भक्त है। कन्हैया, तेरे और भगत तो कुछ न कुछ साधन करते ही होंगे। वे तो योगी, ज्ञानी या कर्मनिष्ठ होंगे। उनको तो किसी न किसी साधन का अवलंबन है। हम तो निरावलंब है। हम तो तेरी सहारा है। हम तो गांव की अनपढ़ गोपियां हैं। तू ही हमारा आधार है। जीव निराधार बन पाता है, अतः वह भगवान को पा नहीं सकता। गोपियां तो ध्यानातीत सब कुछ करते रहने पर भी मानती है, वे तो कुछ भी नहीं कर पाती है। ऐसी भावना रखने वाला ब्रज भक्त है। साधन की अकड़ रखने वाला भक्त ब्रजवासी नहीं हो सकता। कन्हैया, हम तो ये भी नहीं जानते कि ध्यान किस प्रकार किया जा सकता है। हम गांव की अनपढ़ अबला तेरी शरण में आई है। हम निसाधन है, तुम पर पहला अधिकार हमारा है। सभी साधन करने पर जिसे साधन का अभिमान न हो वह निसाधन भक्त है। सत्कर्म और साधन अभिमान बढ़ा देता है। सत्कर्म और साधन की पुनरावृत्ति में मंत्र बोला जाता है। साधन करो किंतु हृदय से नम्र बनो। उद्धत जीव कृष्ण को पसंद नहीं है। मैं तो निराभिमानी हूँ, ऐसा मानना कहना भी अभिमान है। जब हृदय नम्र बनता है तो हर कहीं भगवान के दर्शन हो पाते हैं। तेरा अवतार ब्रज भक्तों के लिए हुआ है, सो तेरा परम सुंदर सांवला मुख कमल हमें दिखा दो। मेरे दर्शन के बाद तुम्हारी क्या इच्छा बाकी रहेगी? अंतरंग के सहयोग, बहिरंग के वियोग की ये बात है। अतः श्री कृष्ण प्रत्यक्ष बात चित कर रही हैं, ऐसा भास होता है। गोपियां, हे काम विनाशक, अपने सभी कामनाएं तू नष्ट कर सकता है। अपने काम को नाश करो। गोपियां काम सुख नहीं, काम नाश की इच्छा करती है। संत गुरु के हाथों में काम नाश की शक्ति है। आपका हाथ अपने मस्तक पर फिरते ही अपने बुद्धि में से काम वासना नष्ट हो जाएगी। अपने चरण हमारे हृदय और मस्तक पर पधारिए। कृष्ण, क्या मेरे चरण इतने सुलभ है कि हर किसी हृदय पर पधारता फिरूं? गोपियां, तेरे चरणों गाय के लिए शुभ है, क्या मैं भी उनका लाभ नहीं मिल पाएगा? हम तो गायों से भी अधिक दीन बनकर आई है। तेरे चरण तो तरन चरणानुगल है। गायों के लिए तुम्हारे चरण सुलभ है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हो। क्या गायों के लिए सुलभ और हमारे लिए तेरे चरण दुर्लभ है? गोपियां, भगवान कहते, क्या मुझे गोपाल मानते हो तुम? गोपियां, नहीं नहीं, तुम तो श्री निकेतन हो। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी के निवास स्थान स्वरूप है। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी की नित्य अपने गोद में रखकर सेवा करती है। श्री कृष्ण, मैं अपने चरण तुम्हारे हृदय पर पधारने के लिए तैयार हूँ, किंतु एक डर मुझे भी है। तुम्हारे अभिमान से विशेल्य हृदय में मैं चरण पधारूं तो उसका असर मेरे चरणों पर भी हो जाएगा। गोपियां, आप तो हमारी भावना की हंसी उड़ाते हो। आप तो फण फिरते विशेल्य कालिया नाग के मस्तक पर आरूढ़ होकर नर्तन करने वाले हैं। कालिया नाग का विष कुछ असर न कर पाया तो हमारे हृदय का विष आपको क्या कर पाएगा? और अगर हमारे हृदय विशेल्य हो फिर भी तुम्हारे चरण उसे अमृत बना देंगे। तुम्हारे चरण तो सभी प्रणाम करने वाले के पाप भी मिटा देते हैं। गोपियां विनती करती है, हे नाथ, अपने अग्रामृत का पान कराकर हमें जीवन दान दो। श्री कृष्ण, तुम जी रहे हो फिर भी कैसा जीवन दान मांग रहे हो? तुम्हारे प्रेम में कुछ कपट भाव है। हमने तो सुना है दशरथ जी ने राम जी के वियोग के कारण प्राण त्याग किया था। दशरथ जी का राम प्रेस हार्दिक था। राम के विरह होते ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। यही है सच्चा प्रेम।
मेरे वियोग से तुम जी रही हो, मुझसे बातें भी कर रही हो, तुम्हारे प्राण चले नहीं गए हैं। सो मुझे लगता है तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो तुमने दशरथ की भांति प्राणों का त्याग किया होता। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर गोपियां आतुर स्वर में बोलने लगी। गोपी कहते, क्या कह रहे हो तुम? हमारे प्राण तो जा जी रहे हैं, या तुम्हारे कथामपन के लोभ से अब तक रुके रहे हैं? तुम्हारा कथामर्थ नामामर्थ इन्हें रोके हुए हैं। तुमने हमसे मिलने का वचन दिया था, उस वचन को पूरे होने की आशा में हम जी रहे हैं। वैष्णव तो जीवन की अंतिम सांस तक परमात्मा से मिलने की आशा में जीता रहता है। प्रभु तुम्हारी लीला कथा तो अमृत स्वरूप है, जो श्रवण मात्र से पापों का नाश करती है। उसका श्रवण मंगल आनंददायी है। यज्ञ कथा सुनने से आनंद नहीं होता है। विराकुल जीव के लिए रासलीला जीवन रूप है, जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने, भगत कवियों ने इसका गान और श्रवण किया है। यह कथा सभी पाप तो मिटाती है और सुनने मात्र से परम कल्याण भी करती है। वह अति सुंदर, मधुर और शांतिदायक है। सर्व का अमृत तो पुण्यों को जलाता है, जबकि यह कथा तो पापों को जलाती है। जो व्यक्ति इस लीला कथा का गान करता है वह जगत में सबसे बड़ा दानी है। राम जी ने हनुमान जी से पूछा था कि जानकी उन्हें विरह में अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर रही है। तब हनुमान जी ने कहा था, आपका नाम रात दिन उनकी रक्षा कर रहा है। आपका ध्यान द्वार है, नेत्र अपने चरणों में लगाए रहती है, तो फिर प्राण बाहर निकले भी तो कैसे निकले? वैसे तो विरह के कारण प्राण निकले जाते, किंतु बाहर निकलने का कोई मार्ग भी तो नहीं है। यदि आपका ध्यान और नाम छूट गया तो भी प्राण निकल जाएंगे, किंतु उनको आपसे इतना तो प्रेम है कि आपका नाम और ध्यान छूट नहीं पाएगा। नाम और ध्यान गए बिना प्राण जान नहीं सकते। जानकी के मन, वचन, कर्म तीनों आपसे ही संबंध है, सो उनके प्राण जान नहीं सके। कृष्ण का कथामर्थ प्राण की वीरावस्था में भी रोके रखता है। भगवान की कथा भी उनके 6 गुणों से युक्त है। वे मोक्षदा है, परमानंद है, अमृत है, तत्वों का जीवन है, संसार को दूर करने वाला है। इसमें वीर्य धर्म का सूचन है, श्रवण के लिए कल्याणकारी है। कथामर्थ में यश धर्म है, लक्ष्मी युक्त है, सर्वत्र व्याप्त है। भगवान के 6 गुण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, गान, वैराग्य इस कथामर्थ में भी है। वस्त्र दान से अन्नदान बढ़कर है, किंतु कथा दान सर्वश्रेष्ठ है। निरपेक्ष कथा करने वाला ही सच्चा भक्त है। ज्ञान दान से जीवन सुधरता है, जीव को हमेशा की शांति मिलती है। कन्हैया, तेरे लिए हमने सर्वस्व का त्याग किया है। हे नाथ, तेरे लिए तो हमने लोक लाज तक छोड़ दी और आज तू निष्ठुर हो गया है। भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। पति सुता ने भ्रात बंध तो तू विल है, तेचो गता गत विषेद मुहिया। हमने भाई, बंधु, पति, बच्चे सब कुछ गिरधर गोपाल तेरे लिए छोड़ दिया है। अब हम तेरी शरण में हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय।